नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को चल रहे हैं पढ़ाने के लिए ग्राफ का सेकंड पार्ट। यानी पिछले पार्ट में हमने आप लोगों को ग्राफ का कुछ प्रश्न जो है आप लोगों को बताए थे हम, लेकिन आज जो है हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। 2021 में जो कुछ प्रश्न आए थे ग्राफ के, उनका हम फर्स्ट मीटिंग में जो प्रश्न आए थे उनको जो है हम लास्ट करते हैं आज। कहने का मतलब 5 क्वेश्चन हमने बता दिया था, वो 5 क्वेश्चन आज और बताने वाले हैं। तो क्योंकि ग्राफ के प्रश्न और तालिका के प्रश्न पेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट मायने रखते हैं। 20 नंबर के ये दोनों मिला करके आते हैं, 10-10 नंबर के। तो ग्राफ के 5 प्रश्न जो आए थे 2021 में, उसको हमने आप लोगों को बताया है। और आज हम 5 और प्रश्न ग्राफ के बताते हैं, फिर तालिका के भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए ग्राफ के इन प्रश्नों को आज हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कह रहा है ग्राफ का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें कह रहा है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया है। यानी ये मीट्रिक टन में दिया गया है और ये वर्ष आप लोगों को दिखाई दे रहा है 2014, 15, 16 इस टाइप से कितना ग्राफ गया है, यानी उत्पादन कितना कितना किस वर्ष में हुआ, ये ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाया गया है। अब इसमें हमको जो क्वेश्चन इसके माध्यम से दिए जाएंगे, यानी इस पर आधारित जो प्रश्न दिए जाएंगे, उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। बहुत आसान है मित्रों, बहुत ही आसान होता है। समझ लीजिए पूरे पेपर में यही प्रश्न आसान सबसे ज़्यादा है और कुछ भी करना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है किस वर्ष में हुई है, ये हमको बताना है। तो देखिए इसमें प्रथम वर्ष है ये 2014 और 15, यानी 14-15 के बीच में और 15-16 के बीच में कितना कितना उत्पादन हुआ है, इसको हम आप लोगों को बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हाँ, तो देखिए इसमें दिया गया है 2013 और 14 में 56 था, 14-15 में 51 था, 16 में देखिए 15-16 में 53। तो ये सब ग्राफ के दिए गए हैं कितना कितना उत्पादन जो है मीट्रिक टन में हुआ है। अब इसमें हमको ये पूछ रहा है उत्पादन में उच्चतम वृद्धि, यानी किस वर्ष में किस वर्ष मिला करके उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब इसमें देखिए जैसे 14 और 15 में, यानी अगर हम 14-15 की बात करें, 2014 और 15, तो 14 और 15 की बात अगर करते हैं हम, तो 14-15 में देखिए उत्पादन बल्कि 14 में था और 15 में घट गया है। यानी कितना आया, 56 से 51 पे आ गया, तो सीधा सीधा ये घट रहा है, यानी माइनस में जा रहा है। वृद्धि पूछ रहा है, यहाँ पे माइनस जा रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 5 का माइनस हो रहा है। फिर 51 से 53 हुआ है, कितना वृद्धि हुआ, यानी ये 15 और 16 में, 15 और 16 में आपका हुआ है कितना, 15-16 में 3, 51 था 53 हो गया, मतलब 2 की वृद्धि हुई है। ये +2 समझ लीजिए वृद्धि के लिए। फिर देखिए 16 और 17 में देख लेते हैं। 16 और 17 में जो है कितनी वृद्धि हुई है, 16 ये था, 17 53 से 65 हुआ है। यानी 53 आप लोग देख रहे हैं, 53 में 7 जोड़ेंगे 60 होगा और 5 65, 7-5 12, यानी ये +12 हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं 17-18 में, सबका हम निकाल लेते हैं। 17 और 18 में, यानी ये 17 है और ये 18, इसके बीच में ये देखो 65 था और ये कितना था 76, तो 65, 5 70, 6 76, यानी 5 और 6 11, ये +11 हो रहा है, यानी वृद्धि इसमें भी हो रही पर 11 की। इसके बाद डाउन हो रहा है, देखिए 76 से फिर नीचे आ गया, नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, पर देख लेते हैं यहाँ पे 18-19 में हम सबका निकाल लेते हैं। 18 और 19 में, 18-19 में देखिए डाउन हो रहा है। कितना डाउन हो रहा है, 6 इधर हो गया, 10 6 16 और 2 18, -18 हो रहा, मतलब वृद्धि क्या गिर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, 10 की वृद्धि हो जाती है कब, 19 और 20 में। 19 और 20 में कितना होता है, 10 की वृद्धि होती है +10। फिर देखिए यहाँ से फिर वृद्धि होती है 68 से 73 पहुँच रहा, कब, 20 और 21 में। तो 20 से 21 में वृद्धि तो हो रही है, पर देख लेते हैं कितना, 68 2 70 3, यानी 5 की वृद्धि हो रही है। अब इसमें हम देख लेते हैं जो हमारा, अब इस टाइप से अगर हमसे पूछा जाए, यहाँ तो वृद्धि पूछा है, अगर आपको पूछे कि सबसे निम्नतम स्तर कब था किस वर्ष में, तो
तो न्यूनतम देख लीजिए -5 है यहाँ पे और एक -18 है। तो सबसे ज़्यादा जो घटा है, कब घटा है? 18 और 19 में सबसे ज़्यादा उत्पादन घटा है। पर यहाँ पे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा वृद्धि किस वर्ष में हुई है। तो वृद्धि मतलब प्लस से हमने दर्शाया है। तो वृद्धि देखिए 1, 2 है, 12 है, 11 है, 10 है और 5। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुआ है? वर्ष 16 और 17 में। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि इस वर्ष में हुआ 16-17 में, 17-18 या 18-19, किस वर्ष में वृद्धि ज़्यादा हुई है। तो हमारा ऑप्शन सही जाएगा कौन सा? 16 और 17, यानी 2016 और 17 में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। तो देखिए आसान, कितना आसान प्रश्न है, केवल थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान देखें कि वैसे भी ग्राफ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वहाँ पे अगर पेपर में आप जाएंगे तो ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ देख लेंगे कब ज़्यादा वृद्धि हो रही, उसी को हम चेक कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, इसी व्याख्या पर आधारित जो है हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यानी ये इतना आपको दे दिया जाएगा, इसके बाद इसी पर आधारित 3, 4, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका दूसरा प्रश्न देखिए, जो 2021 में आया था उसी का सेम साल है। अब देखिए कह रहा पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। यानी पहले जो 4 वर्ष में उत्पादन हुआ और बाद के जो 4 वर्षों में उत्पादन हुआ, उन दोनों में लास्ट वाले में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हम सबका जोड़ लेते हैं, यानी पहले 4 वर्ष का जोड़ लेते हैं। पहले 4 वर्ष का जोड़ लेते हैं। तो यही हो जाएगा 56, 51, 53, 65। 56 हो गया प्लस 51 प्लस 53 और प्लस है 65। अब जोड़ लेते हैं, देखिए कितना आता है। 5, 3, 8, 1, 9, 6, 15, 1, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 1, 21, 22, यानी इतना मीट्रिक टन, यानी इतना मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ पहले 4 वर्षों में। अब अंतिम का 4 देख लेते हैं। अंतिम 4 वर्षों में अब इसका जोड़ लेते हैं। अंतिम 4 वर्ष का 76 है, 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73। जोड़ लेते हैं 3, 8, 3, 11 और 11 में 8 जोड़ेंगे 19, 1, 20, 5, 25 के 5, हासिल 2 बच जाएगा। 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25 और 25, 2, 27। इतना मीट्रिक टन, यानी 275 मीट्रिक टन बाद वाले 4 साल में और 225 मीट्रिक टन जो है पहले के 4 वर्ष में उत्पादन हुआ। तो दिखाई दे रहा है कि बाद के 4 वर्षों में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि निकाल लेते हैं, कितनी वृद्धि हुई। वृद्धि बराबर हो जाएगा 275 में से 225 जो है घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा कितना? 50 मीट्रिक टन की कुल मिलाकर के वृद्धि हुई। पर हमको वृद्धि से नहीं मतलब है, हमको प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, यानी वर्षों में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि का मतलब हो गया 50, यानी वृद्धि जितनी रहेगी उतने में गुणे 100 करेंगे। यानी जितनी वृद्धि रहे या जितना कमी रहे, अगर हमको कमी प्रतिशत निकालना है तो कमी यहाँ पे लिख देंगे, वृद्धि निकालना है तो वृद्धि लिख देंगे, इंटू 100 करेंगे और उसके बाद पहले वाला रेट लिखेंगे। पहले कितना था? 225 लिख लेते हैं। अब इसको काटना है 25 से, अगर हम 25 से काटते हैं इसको, 25 अट्ठे 225, 9 होता है 225 और 25 चौका हो जाएगा 100। अब आपके सामने आ गया कितना? 50 को 4 से गुणा करेंगे 200 और ये बटा 9। अब 200 में 9 से भाग दे देंगे। तो भाग में देखिए 9 से भाग करेंगे, 9 दूना 18, 2 20 यहाँ पे जाएगा, 20 बनेगा, 9 दूना 18 नहीं जाएगा तो फिर 9 दूना 18, इसी को छोड़ देंगे। इतना जो है इतना प्रतिशत वृद्धि हुई और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो विकल्प आपका होगा 22.2, ये विकल्प राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट करके समझा रहे हैं। चलिए अब इस पर आधारित तीसरा प्रश्न देखते हैं।
तीसरे प्रश्न में आपसे पूछ रहा है 8 वर्षों के दौरान, यानी 8 वर्ष ये सब है, इसके दौरान कितना औसत रहा, यानी उत्पादन में कितना औसत रहा। यानी अगर सबको मिला करके हम देखें 8 वर्ष में तो औसत कितना रहा, प्रतिवर्ष कितने का औसत पड़ा उत्पादन का। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितना है सबको हम जोड़ लेते हैं। यानी पहले हम 56 + 51 + 53 65 76 58 68 73 ये हो गया आपका योग। यानी इन सबको जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्याएं हैं। 8 से हम अगर इसमें डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसत निकल आएगा 8 वर्ष का। तो जोड़ लेते हैं पहले इनको, 3 8 3 8 8 16 16 3 19 1 20 और 5 25 5 30 3 28 30 3 33 और 1 34 34 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 40 के हम लिख देते हैं 0। इसके बाद इसको जोड़ते हैं 5 5 10 5 15 15 और 6 21 21 में 7 जोड़ेंगे 28 28 में 5 जोड़ेंगे 33 और 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39 39 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 46 और 46 में 4 और हमको प्लस करना है क्योंकि हासिल बचा था। 46 4 कितना हो जाएगा 50। तो ये सारा आ गया कितना आपका 50 50/8, अरे सॉरी 50 नहीं मीन्स 500 500/8। अब 500/8 को हम काट देंगे, जितना आएगा वही हमारा औसत हो जाएगा। तो 500/8 को हम भाग दे देते हैं। 8 छक 48 हुआ, 2 बचा, यहाँ हासिल गया तो यहाँ 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 बचा, दशमलव बढ़ा के 0, 4 8 पंचे 40, यानी 62.5 ये आपका औसत है। यही आपका राइट आंसर है। अब जो विकल्प होगा आपके ABCD में 62.5 वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। औसत निकालने का यही तरीका है, जितनी भी संख्याएं रहे उनको जोड़ लीजिए और जितनी संख्याएं रहे उनको गिन लीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, वही आपका औसत हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 62.5 है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रहा। अधिकतम प्रतिशत घटत इसमें पूछ रहा है। अधिकतम प्रतिशत घटत का मतलब हो गया कि ऐसा वर्ष आपको बताना है जिसमें 2 वर्ष जिसमें पिछले वर्ष ज़्यादा रहा हो और एकाएक घट करके अगले वर्ष कम हो गया हो और सबसे ज़्यादा कम हुआ हो, ये आपको देखना है। तो इसी में देखते हैं। देखिए एक बार यहाँ पे घटोत्तरी हो रही है, 56 से 51 आ रहा, मतलब 5 की घटोत्तरी हो रही है, यानी 56 से 51 आ गया 5 की। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से बढ़ोतरी हो रही है, 51 से 53 पे गया, 53 से 65 पे, 65 पे 76 पे। अब 76 से फिर डाउन हो रहा है, कितने पे आ रहा है 76 से डाउन होकर के 58 पे आ रहा। तो यहाँ तो 5 की घटोत्तरी हो गई और यहाँ पे देखते हैं 76 से 58 पे आ रहा है। तो 76 और 58 के मध्य में कितने का अंतर हो गया है, यानी 6 2 8, यानी 18% का अंतर यहाँ पे हो रहा है, यानी 18 मीट्रिक टन का अंतर यहाँ पे हो रहा है। तो जब मीट्रिक टन का अंतर हो रहा है तो ये प्रतिशत घटत भी ज़्यादा होगी, प्रतिशत में निकालेंगे तब भी होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि इसके बाद देख रहे हैं आप लोग 58 से 68 हुआ, 68 से 73 जा रहा। तो सबसे ज़्यादा डाउन जो है कब हुआ है 18 और 19 के वर्ष में, यानी 18 में था 18 में था 76 और 19 में हो गया 58। तो सबसे ज़्यादा घटोत्तरी का वर्ष जो अगर हम कहें सबसे ज़्यादा किस वर्ष में घटोत्तरी हुई है, तो सबसे ज़्यादा घटोत्तरी आपका किस में हुआ है 76 से 58, यानी 18 और 19, यानी 2018 और 19 में आपका सबसे अधिक प्रतिशत घटत का रहा है। तो आपका राइट आंसर 2018 और 19 होगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, हम ग्राफ देख करके ही चेक कर सकते हैं, इसको कुछ भी सवाल नहीं लगाना है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, जो विकल्प आपका होगा इसमें ये आपका राइट विकल्प है। 5वां प्रश्न देखिए, कह रहा है 2014-15 का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था।
मतलब कितना भाग था। तो 2014 और 15 में उत्पादन देखिए, 2014-15 का उत्पादन कितना था, 51 था। और 2000 फिर पूछ रहा 19-20, तो 2019-20 का कितना था, 68 था। 68 लिख लेते हैं, यहाँ पे काट देते 17 से, 17 यहाँ 51 और 17 चौका 68, यानी कितना भाग था, 3/4 भाग। ये आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार हमने आपको ग्राफ के जितने भी प्रश्न थे, 10 प्रश्न आते हैं जो 2021 के पेपर के, हमने आपको सॉल्व करके बता दिए। ऐसे ही पेपर पेट में आने वाले हैं 10 प्रश्न आपको फिर मिलेंगे ऐसे ही टाइप के, तो इनका अध्ययन आप किए रहेंगे तो उनको आसानी से आप लगा पाएंगे। अब जो तालिका के प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे, बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ऐसा आप समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके ही उत्साहवर्धन से हम आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।